हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि अभी हम जो है ना पिछले एक दो वीडियो से ज्योमेट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ज्योमेट्री की बर्थ कहाँ से हुई, क्यों हुई, कौन सी वजूहत की वजह से आखिर ज्योमेट्री की बर्थ हुई और किस कंट्री में हुई, ज्योमेट्री पे स्टार्टिंग पे किसने बुक्स लिखी थी, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज की भी जो कुछ टर्म्स लाया हूँ वो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, बेसिक ज्योमेट्री से। ठीक है, वो तीन टर्म्स आपके सामने, एक है लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन और तीसरा रे। ये क्या है, ये जो ना ऐसे टर्म्स है अपने लाइन पे मुश्तमिल है, मुख्तलिफ लाइंस के बारे में ये टर्म्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि जो है ना, आपको पहले बताया था तो कि ज्योमेट्री इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद द डिस्टेंस, विद द शेप्स एंड मुख्तलिफ एंगल्स। क्योंकि हमें ज्योमेट्री के बारे में डिस्टेंस का पता होता है, मुख्तलिफ शेप्स का पता होता है, कुछ एंगल्स के बारे में बताते हैं। या लास्ट टाइम जैसे कि हम बता के आए कि ज्योमेट्री is a combination of two words. Geo means land or earth, metry means measurement. A measurement of land is called geometry. तो अगेन अगर ऐसा हो जाता है ना, तो आपकी एक सर्टेन जो मेजरमेंट हो जाती है उस पर कुछ शेप्स आ जाती हैं। वो शेप्स कैसे आती हैं, एक तरह जब तक लाइन हो बनती है या बाउंड्री हो जाती है उस, तो तभी शेप जाके बनती है ना। तो अब हम ये लाइन सेगमेंट और लाइन और रे के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे। सबसे पहले लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं? सिंपली एक ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। कैसे? फॉर सपोज एक पॉइंट ए और बी, एक लाइन हुई जो यहाँ से स्टार्ट हुई और इधर जाके ख़त्म हुई, अब इसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद लाइन है। लाइन क्या कहते हैं? ऐसी लाइन जिसकी न तो स्टार्टिंग पॉइंट हो न तो एंडिंग पॉइंट हो। कैसे? फॉर सपोज ये ए पॉइंट है और दूसरी ये बी पॉइंट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे भी इसकी ये ए ख़त्म नहीं हो रही, आगे जा रही है। इसी तरह इस तरफ भी ये आगे ही जाएगी। मतलब ऐसी लाइन जिसकी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली लाइन। ठीक है, और उसके बाद क्या है? रे ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो मगर एंडिंग पॉइंट ना हो। कैसे? फॉर सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो गई, ये यहाँ से सीधी आगे चलेगी क्योंकि एंडिंग पॉइंट इसकी है ही नहीं। अब इसे क्या कहते हैं? रे। अब इसके और इसमें डिफरेंस सीखें। क्या है कि इसकी एंडिंग पॉइंट है मगर एंडिंग पॉइंट पे ये स्टॉप नहीं कर रही, आगे चलती जा रही है। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी ये जो है ना स्टॉप नहीं हो रहा। मुमकिन है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ही ये लाइन स्टार्ट हो गई हो, मगर रे ऐसी है कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी मगर एंडिंग पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट इसकी नहीं होती। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स थे ज्योमेट्री के बेसिस पे, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन जिसकी एक स्टार्टिंग और एंडिंग या फिनिशिंग पॉइंट हो, जैसा कि ये मैंने आपको मिसाल दिया है। उसके बाद लाइन ऐसी जिसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना फिनिशिंग पॉइंट हो। फिर रे हम उसे कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो और फिनिशिंग पॉइंट कोई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रे। अभी हम इनको ही आगे चल के डीप में हम पढ़ेंगे कि इनको मिला के कैसे एंगल्स बनाई जाती हैं, कैसे मुख्तलिफ शेप्स बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लाइन बनाएंगे तो ही एंगल्स बनती है ना। तो इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर होगा उससे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में। थैंक यू।